हेलो दोस्तों, मैं धीरज भदौरिया कॉटन फॉर बिगनर सीरीज में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे कॉटन के एक महत्वपूर्ण फीचर के बारे में, दैट इज कॉल्ड दी नल सेफ्टी। नल सेफ्टी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ कॉटलिन दैट्स रिड्यूस दी नल पॉइंटर एक्सेप्शन इन योर प्रोग्राम। हम अगर जावा की बात करें, बहुत सारे डेवलपर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने जावा पे काम जरूर किया हो। जावा प्रोग्रामिंग में जब हम काम करते हैं तो वहाँ पे हम मोस्ट ऑफ द केसेस में नल पॉइंटर एक्सेप्शंस तो मुझे समय नल पॉइंटर एक्सेप्शंस जनरेट होता है। सो व्हाट इज द रीजन ऑफ द नल पॉइंटर एक्सेप्शंस? नल पॉइंटर एक्सेप्शन कब आता है? उसको समझते हैं जब हम किसी भी वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं। हमने कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उस वेरिएबल के अंदर जब हम कोई उस वेरिएबल के साथ में कुछ ऑपरेशंस करना चाह रहे हैं, लाइक हम उसकी कुछ वैल्यूज को निकालने चाह रहे हैं, उस वेरिएबल से कुछ ऑपरेशंस या कुछ मेथड्स एक्सेस करना चाह रहे हैं, बट द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल इज नल एट दैट टाइम, हमें नल पॉइंटर एक्सेप्शंस आता है। उस नल पॉइंटर एक्सेप्शंस से बचने के लिए या उस नल पॉइंटर एक्सेप्शंस हमारे प्रोग्राम में ना आए, उसके लिए कॉटलिन के अंदर दैट इज अ नल सेफ्टी फीचर इंट्रोड्यूस किया गया है। दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर। और बहुत सारे बड़े ऐप्स की अगर हम बात करें तो वहाँ से उन्होंने जब अपने कोड को जावा से कॉटलिन में कन्वर्ट किया तो उनके लगभग 70 to 80% क्रैशेस दैट इज ऑकर्ड फ्रॉम द नल पॉइंटर एक्सेप्शंस वो कम हो गए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज द एक्चुअल null pointer exceptions in. So the Kotlin null safety. What is Kotlin null safety features? So to overcome the null pointer exception in a program, Kotlin has a null safety feature. Kotlin has some operators by the help of which we can overcome the null pointer exceptions. Kotlin has the for main operators, that is a nullable operator, not let block, ternary operator, not null, that is an assertion operator. Kotlin के अंदर नल सेफ्टी फीचर्स को एक्सेस करने के लिए या फिर नल सेफ्टी फीचर को यूज करने के लिए हम चार तरीके के जो मेन ऑपरेटर्स हैं इनका यूज करके उसको एक्सेस कर सकते हैं। सो अगर हम अपने चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम में नल पॉइंटर एक्सेप्शंस रिड्यूस हो जाएं तो हम इन चार ऑपरेटर्स का यूज करके अपने कोड में अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट इनको यूज कर सकते हैं। सो हम इन चारों ऑपरेटर के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं, इनको कैसे अपने प्रोग्राम में हम यूज कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज अ nullable टाइप, इट इज अ nullable डेटा टाइप। व्हाट इज अ nullable डेटा टाइप? Generally we cannot assign a null value to a variable in a Kotlin. If we want to assign null value, we have to declare this variable as a nullable. सो जनरली जब हम कॉटलिन के अंदर किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं या डिक्लेयर करते हैं तो डिक्लेयर करते समय हम उसके अंदर नल वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हैं। सो दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। जब भी हम किसी भी वेरिएबल के अंदर अगर हम नल असाइन करेंगे तो हमें उसी टाइम पे कंपाइल टाइम एरर दिखाई देगा, और उस कंपाइल टाइम एरर को अगर आप फिक्स अप करना चाहते हैं तो आपको उस डेटा टाइप को एज ए नलेबल बनाना होगा। Means a variable that is a nullable can only hold the null value in a Kotlin. एक ऐसा वेरिएबल जो nullable है वही सिर्फ null वैल्यू को होल्ड कर सकता है। तो अगर किसी वैल्यू के किसी वेरिएबल के अंदर null है या null वैल्यू आप असाइन कर रहे हैं तो that means you are aware about that the value of that variable can be a null. उस वेरिएबल की वैल्यू null हो सकती है। So इस एग्जांपल से समझते हैं, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है that is where a string nullable equal to null. सो स्ट्रिंग नलेबल बनाने के लिए डेटा टाइप बाय स्ट्रिंग क्वेश्चन मार्क इक्वल टू नल। सो दिस वेरिएबल इज नाउ अ नलेबल वेरिएबल। अब इस ए वेरिएबल के अंदर मैं कोई भी नल वैल्यू असाइन कर सकता हूं। सो अगर मैं यहाँ पे नलेबल हटा देता हूं, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क, अगर मैं यहाँ से हटा देता हूं तो मैं इस ए वेरिएबल के अंदर नल वैल्यू असाइन नहीं कर पाऊंगा बिकॉज इट विल शो अ कंपाइल टाइम एरर। आगे देखते हैं, दैट इज कॉल्ड द लेट ब्लॉक। If we want a block of code should be execute only if the value is null, then we can use the safe code. अगर हम चाहते हैं कि एक कोई कोड ब्लॉक है, the code of execute like 4 to 5 lines of a code that I have written, वो तभी एग्जीक्यूट होने चाहिए जब इस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू नल नहीं हो। लाइक मैंने एक यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया a
string not nullable equal to null. Like then again a question mark dot let block of code. अब इस ब्लॉक के अंदर में ए वेरिएबल के ऊपर कुछ ऑपरेशंस या कुछ वैल्यूज एक्सेस या कुछ कैलकुलेशंस कर सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू नल नहीं होगी। ये ब्लॉक ऑफ कोड तभी एग्जीक्यूट होगा जब ए की वैल्यू नल नहीं होगी। तो अगर हमें कभी ऐसी रिक्वायरमेंट आ रही है कि हम किसी भी वेरिएबल के ऊपर लाइक हमारे पास में कोई वैल्यू है और उसके ऊपर हम कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो अगर हम चाहते हैं कि वो वैल्यू अगर नल नहीं हो तो ही द कोड ऑफ जो लाइंस ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट हो, तो हम यहाँ पे लेट ब्लॉक का यूज कर सकते हैं। दिट इज आल्सो कॉल्ड द सेफ कॉल। थर्ड वन इज अ Elvis operator, that is important part or important operator that is for the null safety. It works same as a ternary operator in a Java. If we want to assign not null value to a variable instead of null, we can use this. हमने कोई वेरिएबल एक ऐसा नलेबल वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसके अंदर कोई नल वैल्यू हो सकती है, लेकिन जब हम उसकी कोई वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं तो उस समय हम ये चेक भी कर सकते हैं कि अगर उसकी वैल्यू नल है, इफ द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल इज नल, तो हम उसकी कोई डिफॉल्ट वैल्यू एक्सेस कर लें। जैसे इस छोटे से एग्जांपल में आप समझ सकते हैं, आई हैव डिक्लेयर अ वेरिएबल ए स्ट्रिंग नलेबल इक्वल टू नल। यहाँ पे ए वेरिएबल नलेबल है, मैं इट कैन कंटेन अ नल वैल्यू। अगेन सेकेंड स्टेटमेंट, द वैल len इक्वल टू ए क्वेश्चन मार्क डॉट len ternary is Elvis operator n -1। सो अगर मैंने कोई भी वेरिएबल एज ए नलेबल डिक्लेयर किया है तो उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए हमें क्वेश्चन मार्क लगाना होगा, जैसा यहाँ पे लगा हुआ है, तो ए क्वेश्चन मार्क डॉट लेन। इस केस में अगर ए की वैल्यू नल हो या नल है तो वो -1 को रिटर्न इस -1 को लेन के अंदर असाइन कर देगा बाय द हेल्प ऑफ एल्विस ऑपरेटर। सो इसका यूज हम बहुत अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम ऐसी जगह कर सकते हैं जहाँ पे किसी भी वेरिएबल की वैल्यू नल है और हमें उसकी वैल्यू एक्सेस करना है, तो इंस्टीड ऑफ नल भेजने की बजाय या नल वैल्यू उसके अंदर असाइन करने की बजाय हम वहाँ पे उसकी कोई डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर सकते हैं। सो दैट इज इम्पोर्टेंट ऑपरेटर फॉर द नल सेफ्टी। नाउ थर्ड वन, अभी तक हम जिन ऑपरेटर्स के बारे में बात कर रहे थे, दैट इज nullable डेटा टाइप टू डिक्लेयर अ वेरिएबल एज अ nullable। सेकेंड वन इज अ लेट ब्लॉक, इफ दी हमें कोई कोड ऑफ लाइंस को ब्लॉक करना है तो हमने लेट की बात की। थर्ड वन इज अ एल्विस ऑपरेटर। तीनों केसों में वेरिएबल हमें पता है कि वो वैल्यू नल हो सकती है, तो हम उनका ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। बट थर्ड वन इज लास्ट वन इज एन असर्शन ऑपरेटर। सो we should use the assertion operator only when we are 100% sure that value is not null, otherwise it will throw the exceptions। हमने कोई भी वेरिएबल अगर नलेबल डिक्लेयर किया है और नलेबल डिक्लेयर करने के बाद में हम उसकी कोई वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं और उसकी वैल्यू एक्सेस करते समय अगर हम 100% श्योर हैं कि उसकी वैल्यू नल नहीं होगी, इट इज नॉट नल, तो हम उसके प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए असर्शन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। जैसा इस छोटे से ब्लॉक में लिखा हुआ कोड इसमें देख सकते हैं आप, आई हैव डिक्लेयर अ वेरिएबल ए स्ट्रिंग नॉट nullable इक्वल टू नल। यहाँ पे ए nullable वेरिएबल है जिसमें नल वैल्यू आ सकती है। सेकेंड लाइन इज वैल लेंथ इक्वल टू ए असर्शन ऑपरेटर डॉट लेंथ। ए की हमने लेंथ निकाला है एंड देन असाइन टू द लेंथ। बट क्या होगा अगर मेरा ए नल है, तो इस केस में ये आपको एक्सेप्शन थ्रो करेगा, because you are directly going to get the value of length of the a। so डेवलपर्स को ये ध्यान में रखना होगा कि अगर आप assertion ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि उस assertion ऑपरेटर का यूज करते समय वो वैल्यू उस वेरिएबल की वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए। अगर वो वेरिएबल की वैल्यू नल है then it will throw you exceptions। So, इन चारों ऑपरेटर को हमने एक बार फिर से रिवाइंड करते हैं। दैट इज वन इज अ nullable डेटा टाइप टू डिक्लेयर अ वेरिएबल एज अ nullable मींस इट कैन कंटेन अ नल वैल्यू। सेकंड वन इज अ सेफ कॉल, अगर हमें किसी कोड ऑफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट होने से बचाना है जिसके वो तभी एग्जीक्यूट करना है अगर उसकी वैल्यू नल नहीं है, सो हम इस सेफ कॉल विद लेट का यूज कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द क्वेश्चन मार्क डॉट लेट एंड दैट ब्लॉक। थर्ड वन इज एन एल्विस ऑपरेटर, इट वर्क्स एज अ टर्नरी ऑपरेटर। अगर हमें किसी नल वैल्यू को एक्सेस करते समय अगर हमें उसकी नल वैल्यू, अगर वो वेरिएबल की वैल्यू नल है तो नल की बजाय हमें कोई डिफॉल्ट वैल्यू उसकी जगह असाइन करनी है एंड वी कैन यूज द एल्विस ऑपरेटर।
And the last one is an assertion operator that is used whenever you are 100% sure the value of that particular variable is not null. So in this case, you will use the assertion operator. But we have to aware about that if the variable, the value of the variable will be null, then it will throw you an exception. तो ध्यान में रखना होगा कि अगर वेरिएबल की वैल्यू नल है तो ये आपको एक्सेप्शन थ्रो करेगा. सो इन चारों ऑपरेटर्स का यूज करके हम नल सेफ्टी फीचर्स कॉटलिन का उसको एक्सेस कर सकते हैं. उसकी जो प्रोग्राम के अंदर नल पॉइंटर एक्सेप्शन आने की संभावनाएं हैं उनको कुछ हद तक, बहुत कुछ हद तक कम कर सकते हैं. मोस्ट ऑफ द एप्स हैव यूज्ड 70 to 80% reduce the null pointer exception in app after using the Kotlin. Kotlin का यूज करने के बाद में ऐप के अंदर नल पॉइंटर एक्सेप्शंस लगभग 70 से 80% आना कम हो गए आफ्टर यूजिंग दी Kotlin बिकॉज ऑफ दिस फीचर. सो हम आगे देखेंगे प्रोग्राम की छोटे छोटे प्रोग्राम्स के थ्रू हम इनको समझेंगे कि कैसे हम इन प्रोग्राम्स का यूज करके हाउ टू यूज दीज ब्लॉक्स और दिस ऑपरेटर इन आवर प्रोग्राम. नाउ वी स्टार्ट दी प्रैक्टिकल्स. सो अब हम एक छोटे से प्रोग्राम्स के थ्रू समझते हैं कि हाउ वी कैन डिक्लेयर अ वेरिएबल एज एन लेवल एंड हाउ वी कैन यूज द लेट ब्लॉक and how to use the ls operator and the assertion operator. So first of all I am just creating a variable. मैं एक variable declare किया that is an a that is declare. I have declared a string the label equal to as a null. So I have declared a variable as a nullable. So now यहाँ पे जो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है a इज ए नलेबल. यस, इसके अंदर हम नल वैल्यू असाइन कर सकते हैं. लेकिन अगर हम कोई ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसमें हम विदाउट नलेबल और उसमें हम डायरेक्टली अगर नल असाइन करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे वो मुझे एक्सेप्शन देगा. सो नल कैन नॉट बी अ वैल्यू ऑफ अ नॉट नल टाइप ऑफ स्ट्रिंग. तो हमें किसी भी वेरिएबल में नल असाइन करने के लिए हमें उसे नलेबल बनाना पड़ेगा. सो यहाँ पे दिस इज I have a declare a variable is a name is a nullable type and assign the value is a null. So first, so this is यहाँ पे हमने जो समझा this is called the nullable data type. So nullable variable. Now second one I have used the दूसरे ब्लॉक्स को समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं लेट ब्लॉक कैसे काम करता है. तो मैंने यहाँ पे लेट ब्लॉक यूज किया. मैंने एज ए प्रिंट नेम डॉट लेंथ. अगर इस वेरिएबल की वैल्यू नल नहीं होगी तो ही ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा इनसाइड लेट. इसको रन करके देखते हैं. सो यहाँ पे कुछ भी एग्जीक्यूशन नहीं हुआ बिकॉज उसकी वैल्यू नल थी. तो यहाँ पे कुछ भी असाइन नहीं हुआ है. मैं यहाँ पे इस नल की जगह पे यहाँ पे कुछ और असाइन कर देता हूँ. दैट इज इसको रन करके देखते हैं. So if it will give you the inside the load because the variable जो नेम हमने डिक्लेयर किया था उसके अंदर अब नॉट नल वैल्यू नहीं है. अगर हम इसको कमेंट कर देंगे तो वो इनसाइड ऑफ द लेट विल नॉट एग्जीक्यूट क्योंकि उसकी वैल्यू नल है. नल वैल्यू होने के कारण वो उस ब्लॉक के अंदर नहीं जाता. सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ हमने दो ऑपरेटर के बारे में समझा. व्हाट इज अ नलेबल डिक्लेरेशन एंड सेकंड इज अ लेट ब्लॉक. नाउ व्हाट इज एन एल्विस ऑपरेटर. नाउ हमें यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया दैट इज अ वेल लेंथ. मुझे नेम की लेंथ को असाइन करना है एंड नेम डॉट लेंथ माइनस. नाउ I want to print the value of length. What will be the output? So क्या आउटपुट होगा यहाँ पे? It will show you the -1 because यहाँ पे
जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है नेम, उसके अंदर नल असाइन है। सो वो लेंथ यहाँ पे नल होने की वजह से, अगर वो वैल्यू हमारी नल होती है तो एल्विस ऑपरेटर से जैसा हमने समझा था कि वो अगर उसकी नल वैल्यू है तो वो उसकी जगह पे एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू रिटर्न करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम नेल के अंदर कुछ असाइन करते हैं, सो नाउ इट विल रिटर्न यू द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द क्रेजी डेवलपर, दैट इज 15। सो यहाँ से एल्विस ऑपरेटर का यूज हम समझ सकते हैं, इसे कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं कॉन्फिडेंट हूँ the value the value of the name is not null, I am sure because that is an assertion operator। assertion operator बोलता है कि जब आप 100% श्योर होते हो कि आप उस वेरिएबल की वैल्यू नल नहीं है, तब आप उसको डायरेक्टली assertion operator का यूज करके उसको एक्सेस कर सकते हैं। बट यहाँ पे ये नल था, सो इट विल थ्रो यू दी नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो assertion operator का यूज आप तभी करें जब आप 100% श्योर हो कि वो वेरिएबल की वैल्यू नल नहीं है। अब अगर हम यहाँ पे कुछ असाइन करते हैं, दैट इज इन हेलो, सो यहाँ पे वो कैश नहीं होगा और हेलो की लेंथ प्रिंट करेगा, दैट इज इन। सो नाउ मेरे ख्याल से आप छोटे से प्रोग्राम से आप समझ सकते, क्लियर हुआ होगा कि हाउ वी कैन यूज दिस 4 ऑपरेटर्स to use the feature of the nullable null safety in Kotlin. So I think it will help you to reduce null pointer access in your programs. If you like this video, आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करो, कमेंट में जरूर बताएं कि आगे आप कॉटलन में, जावा में और एंड्रॉइड में किस तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं। दैट विल हेल्पफुल, और तो हम उस तरीके की वीडियो आपके लिए बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।